बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और जी ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सीन। रात का टाइम है ये और मोहल्ले में हो रही है शादी, जहाँ पटाखे बहुत फट रहे थे। तो मैंने एकदम से उठाया अपना मोबाइल और कहा कि थोड़ा सा ये भी कैप्चर कर लूँ कि यहाँ पे पटाखे बहुत शदीद फट रहे थे। और जैसे ही मैंने मोबाइल अपना ऑन किया तो एकदम से रुक गए सब पटाखे, और वरना तो नींद इतनी ख़राब हो रही थी और बार बार शोर की आवाज़। तो मैंने कहा ये भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखें शादी हो रही है और शादी में किस कदर पटाखे फट रहे हैं। तो जी एंजॉय करें आप लोग भी। और ये देखें सीन कि ये पटाखा शायद फट नहीं पाया और बीच में ही रुक गया। उसके बाद से फिर ये दोबारा ही स्टार्ट हो गया और इतना ज़्यादा शोर के बच्चे बड़े सभी जो है वो देखने लग गए। और मैंने कहा बस मैं तो इसकी वीडियो बना लेती हूँ, और वीडियो बन गई आप लोगों के लिए थोड़ी सी। तो आप लोग भी देखें कि शादी में कितना एंजॉय किया होगा लोगों ने, जब माशाल्लाह इतने अच्छी तरीके से शादी हुई है, इतने पटाखे, इतनी फुलझड़ियाँ और बम, तो बस फिर शादी भी उधम ही होगी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये देखें जी, तो ये है हमारी कराची की शादी। और कराची की शादी इसी तरह होती है, बारात आ रही होती है या जा रही होती है, तो इसी तरह फिर लोग जो है वो एंजॉय करते हैं। तो खैर ये तो रात का सीन है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह अपने अगले दिन का सीन कि अगले दिन मैंने क्या किया। और अगले दिन जो है मैंने की अपनी बेटियों की दावत, अलीना की और अरीबा की। अलीना की मैंने ईद की दावत नहीं की थी क्योंकि उनकी जो है अपने घर में, अपनी ससुराल में और अपने दोस्तों में ही दावतें चल रही थी, तो वो अपनी उन दावतों में मसरूफ़ थी। और उन्होंने कहा कि मामा अभी नहीं, एंड में कीजिएगा। तो मैंने कहा बस आज कर ही देती हूँ। और ये है दावत का सीन। मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैंने शुरू की है तैयारी बिरयानी की। तो आज की दावत में मैं क्या बनाऊँगी ये आप लोग देखिएगा और मेरे साथ एंजॉय करें। दूसरी साइड पे मैंने पतीले में रख दिया है तकरीबन 2 किलो दूध उबलने के लिए, क्योंकि रसमलाई भी बन रही है और रसमलाई बना रही है मेरी बेटी अरीबा। तो अरीबा आई हुई है, मैं उनके लिए मैंने और डिशेस तो बनाई थी लेकिन बिरयानी नहीं बनी थी। बिरयानी बनी थी लेकिन वो जो उन्होंने कहा था कि मामा मुझे आप सिंधी बिरयानी बना के खिलाएं, तो वो बना दी थी मैंने। लेकिन आज मेरी बिरयानी बन रही है शान वालों की बम्बई बिरयानी, तो ये बनेगी। और साथ ही है इसमें चिकन तवा पीस, उसके अलावा दम कीमा और रसमलाई। तो ये चीज़ें बनेंगी और दावत होगी मेरी बेटियों की। तो आप लोग देखें कि किस तरह से आज मैं एंजॉय करती हूँ। और आज की दावत में बहुत मज़ा आया। तो सबसे पहले मैंने पतीला लिया, उसके अंदर ऑयल डाला और उसके अंदर 5-6 तकरीबन प्याज, क्योंकि माशाल्लाह मेरे 2 किलो चावल हैं और 1 से 1.5 किलो जो है वो बीफ का गोश्त है, तो उसी हिसाब से मैंने प्याज ली, प्याज कट की और ऑयल में डाल दिया। अब ये प्याज हल्की हल्की फ्राई हो रही है। इतनी देर में प्याज फ्राई होगी, मैं इसमें सारा गोश्त भी डाल दूँगी जो मैंने धोकर रखा हुआ है। इसके अलावा रसमलाई भी दूसरी साइड पर तैयार हो रही है, दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। और अभी अरीबा बनाएंगी तो फिर मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ी बहुत, उसकी भी क्लिप। और तवा पीस भी बनेगा मेरा इंशाल्लाह, तो वो भी देखें आप लोग। और आज जो मैंने बीफ ली है तो वो मैंने सख्त जो है वो हड्डी और चर्बी वाला गोश्त लिया है, क्योंकि बिरयानी में चर्बी हो, थोड़ी सी चिकनाई तो अच्छा लगता है, बिरयानी में मज़ा आता है। तो आज मैं बहुत उधम से बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो आप लोग लाजमी देखें और मेरे साथ एंड तक रहें मेरी वीडियो में और इसको एंजॉय करें। और जी मेरी वीडियो में अगर कोई नया है तो प्लीज़ वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और कमेंट्स भी करें और देखते रहें, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। और ये देखें गोश्त माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त था, हड्डी और चर्बियाँ और सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स, और बोटी भी बहुत अच्छी। तो बस इस तरह बन रही है मेरी बिरयानी। और बिरयानी के जब प्याज हल्की हल्की सी फ्राई हो गई तो मैंने इसमें सारा गोश्त डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले। तो जी मेरी जूसर मशीन भी जो है वो पता नहीं क्यों अचानक से चलते चलते बंद हो गई, और फिर मुझे जो है वो हैंड ग्राइंडर में ही अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करना पड़ा और मैंने कर लिया। इसके बाद मैंने 2 चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन भी डाल दिया। और बिल्कुल फ्रेश जब बनाओ अदरक लहसुन का पेस्ट तो वो फिर खाने में और ज़्यादा मज़ा देता है। और ये हैं टमाटर जो तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हैं, ये भी मैंने कट करके रखे थे, ये इसके अंदर ऐड कर दिए। अब ये टमाटर, अदरक लहसुन और प्याज, ये चीज़ें अच्छी तरह भुन रही हैं गोश्त के साथ। अब इसके बाद जब ये हल्का हल्का सा थोड़ा सा पानी टमाटर का भी हो जाएगा खुश्क, तो फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ें डालूँगी। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया देखें दही, जो तकरीबन आधा किलो मैंने फेंट के रखा था। अब इसके अंदर दही भी गया। और बिरयानी की रेसिपी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार दी हुई है, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ। और सारा जो है वो शुरू से ही दिखा रही हूँ बिरयानी का,
कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहें और क्वांटिटी अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मेरी चीज़ें ज़्यादा हैं, चावल ज़्यादा है, गोश्त ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से मैं सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ और आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा। और ये है बम्बई बिरयानी मसाला, तकरीबन शान वालों का ये है 3 डब्बे। तो 2 किलो चावल में मैंने 3 डब्बे ऐड किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिरयानी स्पाइसी खाई जाती है और आप लोग अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले भी ऐड करें और बाकी दूसरी चीज़ें भी। तो बार बार बताने का मकसद यही होता है कि फिर ये ना हो कि आप लोग भी इसी हिसाब से डाल दें और वो चीज़ें तेज़ हो जाएं या कम हो जाएं, तो फिर आप कहेंगे कि आपने बताया था तो उसी हिसाब से डाल दिया। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। अपने चावल की क्वांटिटी से, अपनी कौरमे की क्वांटिटी से हर चीज़ ऐड करें। और ये देखें रसमलाई की यहाँ हो रही है तैयारी। ये इन्होंने रसमलाई के लिए जो है वो बाउल बनाना शुरू कर दिए छोटे छोटे से। अब ये जैसे ही बन जाएंगे तो ये दूध में ऐड कर देंगी और दूध में ऐड करके इसको अच्छी तरह पकाएंगी। तो रसमलाई की फुल रेसिपी यही है, बिल्कुल नॉर्मल सा। और मैंने जो है रसमलाई का डब्बा बाहर से लिया था, घर पे नहीं बनाया है, बल्कि बाहर वाले ही बनाकर घर में उसको ऐड किया है। और ये देखें इमल को, ये भी आ गई हैं किचन में कि मैं भी देखूं आज दावत में मामा क्या बना रही हैं और मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। तो बिल्कुल नहीं इमल, आप देखें कि आज मामा क्या बना रही हैं। तो रसमलाई भी तकरीबन रेडी होने पे आ गई है और दूसरी साइड पे अब मैं ये तैयारी कर रही हूँ। जो मसाले ख़त्म हो चुके थे डब्बों में वो भी मैंने भरना शुरू कर दिए और अब ये तवा पीस की तैयारी हो रही है। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए ज़ीरा, तकरीबन 3 चम्मच, बहुत छोटा सा ये चम्मच है तो इस वजह से मैंने 3 से 4 चम्मच ऐड किया है। अब ये है साबुत धनिया, तो ये भी मैं तकरीबन 4 चम्मच ऐड करूँगी और ये डालकर मैं इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसको अलग से ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि आज मेरा ग्राइंडर जो है वो सही चल नहीं रहा, तो इसको मुझे हाथ से ही कूटना पड़ेगा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये काली मिर्च, तकरीबन 2 चम्मच। तो काली मिर्च अगर इसमें वैसे वाली भी डाल दी जाए तो भी अच्छी होती है, अच्छा बनता है, लेकिन ये सारी फ्रेश चीज़ें कूट कर डलती हैं तो इसका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो मैंने कूट कर डाला है और आप लोग अगर दिल चाहे तो वैसे नॉर्मल वाली काली मिर्च डाल लें जो पिसी हुई होती है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन इसका कुछ अलग सा ही टेस्ट होता है। तो ये देखें मैं अब इसमें मसाले सारे ऐड करूँगी और आप लोगों के सामने ही करूँगी। गोश्त जो है ये चिकन है, ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया, साफ़ कर लिया, इसका पानी खुश्क कर दिया बिल्कुल। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया सबसे पहले जो है वो नमक। अब मैं डालूँगी इसमें कुटी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, बाकी दूसरी चीज़ें, और आप लोग देखते रहें कि मैं कितना कितना डालूँगी, क्योंकि ये मेरा गोश्त है तकरीबन 1.5 किलो, तो उसी हिसाब से सारे मसाले ऐड होंगे और आप लोग अपनी चिकन के हिसाब से ही ऐड कीजिएगा मसाले। और इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया चाट मसाला। अब जाएगी इसके अंदर हल्दी, तकरीबन ये बहुत छोटा सा चमचा है तो मैं इसे 1 से 1.5 चम्मच लाजमी डालूँगी। और कुटी मिर्चें भी डाल दी मैंने। अब मैं इसमें पिसी मिर्च भी डाल दूँगी, तकरीबन 2 चम्मच। और ये चमचा भी बहुत छोटा है, तो कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, हर चीज़ अपने अपने हिसाब से ही रखिएगा आप लोग, अपने टेस्ट के हिसाब से। बार बार बताने का मकसद यही है कि मेरी क्वांटिटी देखकर आप लोग अपनी क्वांटिटी मत कीजिएगा इसी तरह, क्योंकि आपकी चीज़ें जो है, आपकी चिकन वो अगर कम है तो आपको हर चीज़ कम ही ऐड करनी है। और ये है तिक्का मसाला शान वालों का, जो मैं इसमें आधा पैकेट यूज़ करूँगी। तो ये गया इसके अंदर आधा पैकेट शान वालों का तिक्का मसाला। अब मैं इसको सबको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और कौरमा मेरा बिरयानी का बिल्कुल हो रहा है रेडी। जैसे ही मैं इसको पहले अच्छी तरह सारा मैरिनेट करके रख दूँगी इसको, ताकि ये अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तकरीबन 1 घंटे के लिए मुझे इसको रखना है। अब मैंने इसमें डाल दिया ऑयल, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी। अभी जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, मतलब टाइम से मुराद ये कि किचन में और भी दूसरे काम हैं, वो सब भी साथ साथ हो रहे हैं। तो उन कामों के साथ साथ जैसे जैसे मुझे हाथ में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं डालती जा रही हूँ। और अब ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, जो मैंने अभी कूट के रखा था। और ये भी मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच डालूँगी, क्योंकि ये माशाल्लाह चिकन ज़्यादा है, तो इसमें आपको पता है अदरक लहसुन का पेस्ट भी फिर अच्छी तरह डालना चाहिए, क्योंकि इससे चिकन की हीक भी मरती है और खाने का टेस्ट भी डबल होता है। और आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी, नीचे बच्चे खेल रहे हैं, लाइट गई हुई है, काफ़ी शोर हो रहा है। जबकि मैंने इतनी मुश्किल से टाइम निकाला कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो अब वॉइस ओवर कर लूँ। लेकिन बाहर की आवाज़ों की वजह से बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि किस टाइम जो है वो वॉइस ओवर करें। लाइट नहीं होती है तो फिर बच्चे सारे बाहर निकल कर आ जाते हैं
और फिर बहुत शोर मचता है। तो ये हो गई तैयारी तवा पीस की, और बिरयानी भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अब मैं करूँगी कीमे की तैयारी। दम कीमा मुझे बनाना है, जो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो ये मैंने दिया है बेलन सैरिश को कि आप इससे कूट दो। जो मैंने अभी धनिया और ज़ीरा और काली मिर्चें उनको दी हैं कि ये आप कूट के मुझे दो, ताकि फिर मैं इसके अंदर डालकर इसको दोबारा से जो है वो मिक्स करूँ। तो जी ये देखें मेरा माशाल्लाह बिरयानी का कौरमा, ये बीफ अब गलने पे आ चुका है। और इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया था कि गोश्त गल जाए अच्छी तरह, क्योंकि बिरयानी में गोश्त गला हुआ हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। और ये सैरिश ने मुझे कूट कर दे दिया धनिया, ज़ीरा और काली मिर्चें। अब मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँगी और ये मैं तकरीबन डालूँगी 4 चम्मच इसके अंदर। और यकीन करें कि इसको डालने के बाद जो है वो तवा पीस का टेस्ट दुबाला हो गया, डबल हो गया, इसलिए कि ये भी बिल्कुल फ्रेश मैंने इसको पहले रोस्ट किया और उसके बाद फिर मैं इसको कूट कर डाल रही हूँ। तो कुटा हुआ और पिसा हुआ इस दोनों चीज़ों का अलग टेस्ट होता है, अलग ही फ्लेवर होता है। तो कुटे हुए में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आया। इससे पहले भी मैंने बनाया था तो उसमें मैंने शायद पिसा हुआ डाला था, तो अब मैंने जो है वो कूट कर डाला है। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने इस तरह इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और अब मैं तैयारी कर रही हूँ कीमे की। तो दम कीमा देखें मैं किस तरह बनाती हूँ, ये भी आप लोगों को सारी इसकी रेसिपी दूँगी। और कीमा मेरा है तकरीबन ये 3 पाव, क्योंकि बिरयानी के आगे कीमे को और तवा पीस को कोई भी नहीं देखेगा, सब बिरयानी के ऊपर ही आएंगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो ये तकरीबन 3 पाव कीमा है मेरा। अब मैं इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है जितना मैंने बनाया था वो सब ख़त्म हो चुका है। अब मैंने इसको धो के अच्छी तरह ये इसका पानी भी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि कीमा तो है और कीमा अभी अपना भी पानी जो है वो रिलीज़ करेगा, साथ ही अदरक लहसुन का पानी भी होगा। तो कीमे में पानी में मुझे बिल्कुल भी नहीं डालना है, मुझे सिर्फ इसको जो है दही में और इसके पानी में ही पकाना है। अब मैंने इसमें डाल दी कुटी हुई लाल मिर्चें। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी तकरीबन 1 चम्मच, क्योंकि ये मेरा स्पून बहुत छोटा है तो आप लोग देख लें, मैं छोटा है तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ हर चीज़, क्योंकि स्पून की क्वांटिटी कम है। और ये नमक मैंने अपने अंदाजे से डाला है, क्योंकि चम्मच नहीं था इसके अंदर। तो मैंने कहा चलो, और मैंने टेस्ट किया कि ये कहीं चाइनीज़ सॉल्ट तो नहीं है, तो जब देखा तो वाकई ये चाइनीज़ सॉल्ट नहीं था, ये नॉर्मल सॉल्ट था। और फिर मैंने ये भी डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 चम्मच। तो ये सारे मसाले बस मैं हाथ में ले रही हूँ और इसी तरह निकाल के डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब दावत हो या कोई और दूसरा काम हो तो फिर चीज़ें बहुत फैलती हैं, काम बहुत डबल हो जाता है। तो अपनी सहूलत से जिस तरह हो रहा होता है उसी तरह काम करते हैं, घर में जिस तरह नॉर्मली हम काम करते हैं। तो ये आज अचानक ही मेरा मूड हो गया था कि रात को ही मैंने प्रोग्राम बनाया कि अलीना को मैंने खाने पर नहीं बुलाया है ईद के बाद से, तो आज मैं उसकी लाजमी दावत करूँगी। और फिर मैंने रात को ही उसको कॉल की और सुबह सारी तैयारी शुरू कर दी। और सबसे पहले मुझे बाज़ार जाना पड़ा, क्योंकि मुझे चिकन भी लेनी थी, बीफ भी लेना था और दूसरी चीज़ें सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें भी चाहिए थी। अब देखें ये सैरिश ने मुझे दिया है लेमन जूस निकाल कर। अब मैं ये लेमन जूस भी इसमें ऐड करूँगी। और इन्होंने इसमें से जो है वो मुझे इसकी बीजें नहीं निकाल कर दी थी, तो मैंने इसको पहले डाला छलनी में और उसके बाद इसको जो अच्छी तरह से मैंने इसकी बीजें रिमूव कर दी और अब मैंने इसको डाल दिया है। अब देखें ये जो सारी चीज़ें रखी हुई थी तो ये डल गई थी। और अब मेरे बेटे की तरफ से बात आई है कि मामा थोड़ा स्पाइसी बनाइएगा, तो मैंने जो आधा मसाला टिक्का मसाला बचा हुआ था वो भी ऐड कर दिया कि चलो और अच्छा सा स्पाइसी सा हो जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर 1-2 चीज़ें और भी देख लूँ कि अगर कोई मसाला डालना है तो वो भी मैं और ज़्यादा डाल कर शामिल करके इसको बना दूँ। और अब मैंने ये डाल दिया जर्दे का रंग, क्योंकि जर्दे का रंग डाल दो किसी भी मतलब कि फ्राई वाली चीज़ में तो उसका कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन गोल्डन सा आ जाता है। तो मैंने ये भी डाला कि अच्छा सा कलर आ जाए। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अब इसको मैंने कर दिया है बिल्कुल फाइनली डन। और अब ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी, ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। उसके बाद जब मैं इसको बनाऊँगी तो ये काफ़ी जूसी सा और बहुत अच्छा सा बनेगा। तो आज ये दावत जो है ईद के हिसाब से हो रही है और
मीठे में मुझे बनाना था शीर खुरमा, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि मामा मीठे में शीर खुरमा बहुत दफ़ा बन चुका है, आज आप कुछ और बनाएं। तो मैंने कहा चलो आज रसमलाई बन जाएगी, और इसके अलावा एक दो आइटम मुझे अगर बाहर से भी मंगवाने हुए तो फिर मैं वो भी मंगवा लूँगी। अब ये डिपेंड करता है इन लोगों की फरमाइश पर कि और एक्स्ट्रा इन्होंने क्या खाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कीमे में ऐड कर दी और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें भी मुझे प्याज भी डालनी है और प्याज कट हो रही है अभी, तो जैसी प्याज कट हो जाएगी तो बस मैं ये चढ़ा दूँगी और फिर आप लोग देखें कि किस तरीके से मेरा ये कीमा बनेगा। तो अब मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया। ऑयल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसको भी डालूँगी, फिल करूँगी बोतल के दोबारा ज़रूरत पड़ेगी अभी। और ऑयल का वही मसला कि हर दूसरे दिन पैकेट जो है वो ख़त्म हो जाता है और हर दूसरे दिन ही दूसरा डालना पड़ता है। तो अगर इस तरह एक एक करके डालती हूँ तो एक क्वांटिटी एक हिसाब रहता है कि हाँ ये आज मैंने तेल जो है वो बोतल में डाला है तो वो अगले 2 से 3 दिन में ही ख़त्म होगा। और अगर पूरी बोतल फुल भरी हुई हो तो फिर आइडिया नहीं होता कि कितना डालना है, और फिर कभी ज़्यादा भी डल जाता है। तो इस वजह से मैंने यही हिसाब रखा है कि रोज़ाना या हर दूसरे दिन एक पैकेट खोलो और डाल दो बोतल में, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा ऐड करो। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या मेरा ये तरीक़ा सही है या नहीं है। लेकिन मुझे तो अपना ये तरीक़ा बहुत सही लगता है कि इस तरह से जो है वो ऑयल का पता होता है कि अब मेरे इतने पैकेट यूज़ हो चुके हैं और इतने और मज़ीद होने हैं। वरना तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अगर ये मेरी 3 किलो का बोतल है, अगर मैं 3 किलो वाली बोतल एक दफ़ा फुल कर दूँ तो वो तकरीबन 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से मैंने ये वाला सेटअप रखा है कि इस तरीके से जो है वो आसानी से हर चीज़ समझ में आती है और फिर पता भी होता है कि इतना डालना है और बोतल में इतना ऑयल है तो उसी हिसाब से यूज़ करना है। तो ये देखिए मैंने इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। बिरयानी का कौरमा मेरा हो चुका है बिल्कुल रेडी, और रसमलाई भी बिल्कुल हो चुकी है रेडी तैयार। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जब चढ़ाया चूल्हे पर और उसके बाद मैंने फिर इसमें 2 से 3 प्याज कट करके वो भी डाल दी, और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है क्योंकि मशीन का कीमा है और इतना टाइम भी नहीं लेता ये गलने में। ये देखिए रसमलाई माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा इसका कलर और बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट। ये बनाया है मेरी बेटी अरीबा ने, और उन्होंने यही कहा कि मामा आप सब चीज़ें बना रही हैं तो ये मैं बना देती हूँ ताकि आप ज़्यादा थक ना जाएं। तो बहुत शुक्रिया अरीबा का भी कि उन्होंने मेरी हेल्प करवाई। और ये देखें मैंने अभी इसके अंदर जो है वो साबुत मिर्चें भी डाली हैं कीमे में, क्योंकि अगर मैं शुरू में डाल देती तो फिर ये बहुत ज़्यादा गल जाती मिर्चें और फिर टूट जाती। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल आखिर में डाली है कि ये साबुत साबुत सी अच्छी लगेंगी कीमे के अंदर। और अब जब ये थोड़ा सा भुनने पर आ गया तो मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ये भी ऐड करनी है। अब मैं थोड़ा सा धनिया डालकर इसको अच्छी तरह से जो है वो भून लूँगी ताकि ये जो धनिया का इसका फ्लेवर है ये भी इसके अंदर अच्छी तरह आ जाए। इसके बाद फिर मैं एंड में जो है इसमें मिर्चें और धनिया डालकर और मज़ीद दम पे लगा दूँगी, और इसमें कोयले का धुआं भी लगेगा क्योंकि ये है दम कीमा। और बहुत मज़े का बना मेरा ये कीमा। आप लोग ये रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, तवा पीस को भी और कीमे को भी। बिरयानी तो आप सभी बनाते हैं और बिरयानी का तरीक़ा तकरीबन सबका एक ही होता है, लेकिन दम कीमा हर एक अलग अलग तरीक़े से बना रहा होता है। तो आप देखिए, अगर आपको समझ आए, पसंद आए तो आप लोग लाजमी इसको ट्राई करें। और जी मुझे लगी है गर्मी तो मैंने कहा चलो पानी भी पी लेती हूँ, वरना तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है किचन में। और हर 2 मिनट बाद मुझे लगती है प्यास, क्योंकि मुझे जो है वो ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और घड़ी घड़ी प्यास लगती है, तो मुझे पानी बहुत पीना होता है। तो मैं पी रही हूँ पानी, और जूस भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिया। लेकिन जो बात पानी की होती है वो जूस की नहीं होती। प्यास आपकी पानी से ही बुझती है। चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, जूस पी लें, कुछ भी पी लें, लेकिन आपने प्यास अपनी पानी से ही बुझानी होती है। तो मैंने भी पानी से प्यास बुझाई, और ये देखें मेरा कीमा बिल्कुल हो चुका है डन। अब मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रख के और फिर कोयले का धुआं लगा दूँगी। और ये देखें कोयला भी रख दिया मैंने इसके अंदर। अब ये अच्छी तरह से इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूँगी ताकि इसका जो फोग है वो अंदर अच्छी तरह से कीमे में आ जाए। और बहुत मज़ेदार सा ये कीमा मेरा रेडी हुआ। अब आ गई है बारी तवा पीस की। तो देखें तवा पीस भी मेरा बिल्कुल जो मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले मसाला लगा कर रखा था वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैंने रखा एक फ्राई पैन, एक कढ़ाई, उसमें मैं ये सारी पीसेस डाल रही हूँ, और ये सारे पीसेस मैं इसके अंदर डाल के हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि इसका जो है वो पानी इसके अंदर खुश्क हो जाए और चिकन हल्का हल्का सा इसमें गल भी जाए। इसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हर एक पे मसाला सही सेट हुआ।
और कढ़ाई मेरी थोड़ी सी छोटी है तो मैं एक पे एक बोटी डाल रही हूँ कि ये सब अच्छी तरह से गल जाए। और ये है वो दही जो मैंने फेंट कर रखा था। अब जो मसाला एंड में बचा है वो मैंने दही के अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ कि ये डलेगा तवे पर और इससे बनेगा तवा पीस ज़बरदस्त सा, कि इसका मसाला ज़ाया ना हो और इसके अंदर इसका सारा फ्लेवर आ जाए। तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप लोग हमेशा की तरह लाइक कमेंट्स लाजमी करेंगे। और जी फिर मेरी वही बात कि अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। देखें मैंने बिरयानी भी दम पर लगा दी और ये मेरा तवा पीस भी जो है वो कढ़ाई के अंदर हो चुका था। अब मैंने इसको रख दिया तवे के अंदर। तवे में मैंने ऑयल लिया, ऑयल गर्म हो गया तो उसके अंदर एक एक बोटी करके मैंने इसमें निकाल के सजा दी अच्छी तरह से, कि धीमी धीमी आंच पर ये सारी बोटियाँ जो है वो और गल भी जाएं और अच्छी तरह से पक भी जाएं। तो ये देखें जब वो एक साइड से हो गई तो जब मैंने दूसरी साइड पे पलटा तो ये सारा दही जो मैंने पहले से फेंट कर रखा था मसाले के साथ वो इसके अंदर डाल दिया और अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं रेडी। और जी मेरा दस्तरखान सज चुका है, हम अब खाना खाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।